आईटी का जिस तरह से शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत की अगर हम बात करते हैं तो लगातार उन पर शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और उनके करीबियों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आयकर विभाग ने सरगुजा कलेक्टर को पत्र लिखा है जिसमें अमरजीत भगत के 13 करीबियों की संपत्ति की जानकारी मांगी गई। विभाग ने पिछले 5 सालों में जमीन की खरीदी और बिक्री की जानकारी मांगी है। इसके साथ ही रियल एस्टेट में निवेश या फिर अन्य प्रॉपर्टी में फायदे की डिटेल मांगी गई है। बीते दिनों इन अमरजीत भगत के साथ ही इन 13 लोगों के यहां आयकर की टीम ने दबिश दी थी। तो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ती हुई नजर आएंगी। अमरजीत भगत और उनके 13 करीबियों के बारे में आईटी की टीम और भी जानकारी जुटा रही है। किसी भी वक्त हो सकता है कि दोबारा से इनकम टैक्स विभाग की टीम पूर्व मंत्री के घर पर एक बार फिर से दबिश देने पहुंच जाए। सरगुजा कलेक्टर को पत्र लिखा गया है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के करीबियों के 5 साल के संपत्ति के संबंध में जानकारी मांगी गई है। और अब जानकारी जिस तरह से मांगी गई है, पत्र लिखा गया, इसमें 13 लोगों के नामों का जिक्र है। संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। पिछले 5 सालों में जमीन की खरीदी और बिक्री की जानकारी आईटी को मिल सके। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी संतोष कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि मुश्किलें अब लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही। 13 और लोगों का नाम का जिक्र है जिनसे और ब्यौरा मांगा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अमरजीत पूर्व खाद्य मंत्री हैं, उनके ठिकाने पर आईटी रेड मारा था और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी उन्होंने जब्त किए थे, जिसके बाद से उनके जो करीबी थे उनके ठिकानों पर भी लगातार कार्रवाई 5 दिनों तक चली थी। बताया जा रहा था कि कई करोड़ों में नकदी बरामद हुए हैं और कम से कम कई करोड़ रुपए के ऐसे दस्तावेज भी आईटी की टीम ले गई है जो बेनामी संपत्ति हो या फिर डरा धमकाकर किसी की जमीन की रजिस्ट्री कराई गई हो या फिर वो जो बंगालियों को पुनर्वास के लिए जो जमीन सरकार की ओर से दी जाती है उसका परमिशन कराकर उसे खरीदा गया हो। बहरहाल 5 दिनों तक आईटी की जांच पूर्व खाद्य मंत्री के निवास पर चली थी, जिसके बाद जब आईटी की टीम वापस गई तो उस दौरान कई लोगों से हिरासत में लेकर आईटी की टीम ने पूछताछ भी किया था। उसमें कई नाम भी सामने आए थे, लेकिन जो लोग उस समय फरार हो गए थे, आईटी जिनके घर पहुंची थी और उसके बाद जो आईटी के रडार सामने नहीं आ पाए थे, फरार घोषित हो गए थे, उसमें अगर हम बात करें रियल एस्टेट के व्यवसायी हैं राजू अग्रवाल, उनके घर आईटी की जब टीम पहुंची थी तो वो फरार हो गए थे। तो ऐसे तमाम वो 13 नामे हैं जो उस वक्त फरार थे। तो अब उनकी जो संपत्ति, उन्होंने 5 साल में कितनी संपत्ति खरीदी है, कितने का लेन देन किया है, उन तमाम चीजों को आईटी ने सरगुजा कलेक्टर को पत्र लिखकर मांगा है। बहरहाल अभी भी राजू अग्रवाल के जो घर थी, आईटी ने जिस प्रकार से सील किया, उसके बाद कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी, उसी प्रकार से और भी कई नाम सामने आए थे। अंबिकापुर में राजू अग्रवाल की बात करें, मेन पार्ट में अटल यादव की बात करें, तो ऐसे वो कई तमाम नाम हैं जिन्होंने जो पिछले 5 सालों में जो प्रॉपर्टी की लेन देन की है या अन्य माध्यमों से जो पैसा अर्जित किया है उनका हिसाब मांगा गया है। बहरहाल में इसमें देखिए, मैं आपको पहले एक बात भी यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा। जो यादव अटल यादव है या उनके जो सहयोगी मेन पार्ट के जो 4 से 5 नाम है जो यादव टाइटल है, उनके द्वारा मेन पार्ट में लगभग हजारों एकड़ जमीन का फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया था, जिसको आईएनएच ने भी प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने उस पर कार्रवाई करते हुए 100 एकड़ जमीन को वापस किया था। अब जो शासकीय जो स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट के जो स्कूल होते हैं, उनकी जमीनों को भी रजिस्ट्री करा लिया गया था मेन पार्ट में। तो ये तमाम प्रकार की जांचें थी जिसमें आईटी ने जांच किया है। कई फर्जीवाड़ा जमीन के मामले हैं, दस्तावेज है। आईएनएच ने भी प्रमुखता से खबर दिखाया था कि कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आईटी की टीम जब्त करके ले गई है, नकदी लाखों रुपए जब्त करके सरगुजा से ले गई है। तो अब जो है, अब आईटी ने जिस प्रकार से दिल्ली में प्रेस रिलीज जारी किया है, उसमें तमाम बातें सामने निकल कर आ रही हैं। तमाम बातों का जिक्र तो किया जा रहा है और अवैध संपत्ति का ये पूरा मामला है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अनुचित लाभ देने के बदले में अवैध धन जो है वो प्राप्त किया, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। दूसरी तरफ अभी हाल ही में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का दर्द भी छलकता हुआ नजर आया था, जब वो ये कहते हुए नजर आए कि आईटी हमें परेशान कर रही है, मानसिक प्रताड़ना दे रही है, टेरर पैदा कर रही है, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो आदिवासियों को दबाने का भी काम कर रही है।
जी बिल्कुल, देखिए पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने ये तमाम बयान तो दिया ही था। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि जो उनके जो करीबियों के यहाँ रेड पड़ रहे हैं उनसे उनका कोई ताल्लुकात लेन देन का नहीं है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था इनसे व्यापार की बात हो या पैसे की लेन देन की। बहरहाल अब जो है उनके, हालांकि जब पूर्व खाद्य मंत्री जब मंत्री हुआ करते थे तो ये जो तमाम नामे हैं एक मंत्री के निवास या उनके करीब पे ही देखे जाते थे। राजू अग्रवाल है, रियल एस्टेट का काम करते हैं, कांग्रेस के जिला महामंत्री भी हैं, लकड़ी व्यवसायी के संघ के अध्यक्ष भी हैं। साथ ही अटल यादव की बात करें तो पूर्व गौ सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं, मैन पार्ट पे अच्छा लंबा चौड़ा इनका कारोबार रहा है, खाद्य मंत्री के करीबी रहे हैं। प्रदीप गुप्ता की बात करें तो प्रदीप गुप्ता जो पालू हैं उन्हें जमीन के फर्जीवाड़ा में जेल तक काटना पड़ा था। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही वो जेल से रिहा हुए थे। तो ऐसे वो तमाम नाम है। तो अब खाद्य मंत्री जो खाद्य मंत्री हैं उनका साफ कहना है कि उनके पास से जो जब्ती हुई है डॉक्यूमेंट या कागज, जो जब्ती आईटी की टीम करके ले गई है, जिनका आंकड़ा करोड़ों रुपए में जाता है, जो जमीन फर्जीवाड़ा या जमीन की रजिस्ट्री है, तो उन तमाम चीजों को अब देखते हुए जो आईटी की टीम है अभी जो कलेक्टर को जो पत्र लिखा है उनसे जो 5 साल का जो ब्यौरा मांगा गया है उसमें ये भी साफ है कि ब्यौरा मांगा गया और उसके बाद अब देखना होगा कि जमीन से जो फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है आईटी की तरफ से कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए संतोष तमाम जानकारी के लिए। तो 13 लोगों के यहाँ आयकर टीम ने दबिश दी थी और इसके बाद अब एक बार फिर से आईटी का कसता हुआ शिकंजा नजर आ रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।